हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो अ मैकेनिक्स स्ट्राइक्स अ नेल with a hammer of mass 500 gram moving with a velocity of 20 meter per second. The hammer comes to rest in 0.02 second. Calculate force. तो आपको क्या दिया है कि एक मैकेनिक है, उसने एक हैमर से नेल को ठोका, तो जो आपका हैमर है वो कितने का है। तो मास आपको दिया है 500 ग्राम, जिसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.5 केजी। फिर आपको दी है वेलोसिटी, तो कितनी दी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। पहले हैमर की वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जब वो स्टॉप करेगा, मतलब उस नेल को जब वो ठोक चुका होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल हो गई आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 0.02 सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, फोर्स। ओके, तो आपको मास फोर्स का फॉर्मूला पता ही है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें इसमें क्या क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। तो हम क्या पुट करेंगे, एम वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ वी विल सॉल्व इट। एफ इज इक्वल्स टू 0.5 into 0 minus 20 upon 0.02 seconds. Then we will get 0.5 into minus 20 upon 0.02 is equals to the 500 Newton, minus of 500 Newton. तो ये मिलेगा आपको फोर्स। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन एक इसका एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि कोई भी अगर गन है, गन से अगर हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो आपकी जो बुलेट है वो एक वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो वो क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। तो ये जो फोर्स मिला है उसको किसके कारण मिला है, गन के कारण मिला है। तो उसके हुआ रिएक्शन, और बुलेट जो फोर्स गन पे लगाई गई जिसके कारण गन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, तो ये बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगाती है उसे हम बोलते हैं एक्शन, और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे जो फोर्स लगाती है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। सिमिलरली हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक बोट से उतर रहे हैं, तो जितने फोर्स के साथ आप बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजोगे, उतने ही फोर्स के साथ आप आगे आ पाओगे। ठीक है, तो जो एक्शन और जो रिएक्शन, जो फोर्सेस होते हैं, वो दोनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, इक्वल होता है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया तो उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको आगे मिलेगा और आप आगे चल के गिर भी सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप एक वॉल पे, ये है वॉल, अगर आप एक वॉल पे रोलर स्केट्स पहनकर
फोर्स लगाते हैं तो आप उतने ही फोर्स के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करोगे। तो आपने वॉल पे क्या किया, एक्शन किया, और वॉल ने आप पे क्या किया, रिएक्शन किया, क्योंकि आपने वॉल वेयरिंग पहने हुए हैं जिसके कारण आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो अर्थ के, इसीलिए जितना फोर्स आप अर्थ पे वॉल पे लगाओगे उतना ही फोर्स बॉल आप पर लगाएगी। तो थर्ड लॉ इससे प्रूव होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो एक्शन और जो रिएक्शन, जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो फोर्सेस होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्शन, रिएक्शन, पुश एंड पुल, ये सब के सब आपके पेयर में प्रेजेंट हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ लिया था कि इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू v। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम डिफाइन करते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा अगर हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन इज इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर is equals to the total linear momentum after। चाहे वो फायरिंग हो, कोलाइजन हो, किसी भी तरह की मेथड हो, उसका बिफोर लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। कंसीडर करते हैं टू बॉडीज, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। इसको हमने नाम दिया a, इसका नाम है b। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आगे चल के जब ये टकराएंगी एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से टकरा गई, टकराने के बाद अगेन ये सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। तो उस दौरान इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम, अभी हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलाइजन की, ऑफ बॉडी A। तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी A का कितना होगा, m1 u1। सिमिलरली बॉडी B का क्या होगा, m2 u2। ये हमने बात की इनिशियल मोमेंटम की। अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A कितना आ जाएगा, m1 v1। सिमिलरली हम बात करेंगे बॉडी B की, तो कितना हो जाएगा m1 m2 v2। ठीक है, तो हमने ये इनिशियल मोमेंटम निकाल लिए और ये फाइनल मोमेंटम। जब इन दोनों बॉडी का कोलाइजन हुआ था तो उस दौरान बॉडी A ने बॉडी B पर एक फोर्स लगाया था और बॉडी B ने एक बॉडी A पर फोर्स लगाया था। तो दोनों ही कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं डायरेक्शन में। तो एक फोर्स को हम डिफाइन करेंगे F से, दूसरे को हम डिफाइन करेंगे -F से। ओके,
नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बॉडी ए की। बॉडी ए, एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज। सिमिलरली बॉडी बी के लिए बात करेंगे। बॉडी बी, माइनस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू m1 m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है? हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन जो इस साइड था वो हम इसे इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय dt। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसे नंबरिंग देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे देंगे इक्वेशन 2। नाउ पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इट मीन्स m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt। यहाँ पर dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू, अब इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस m2v2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m2u2। फिर माइनस वाली टर्म को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिव में, तो हमें मिलेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वाली इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, m1u1 प्लस m2u2। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल्स टू दी लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ओके, क्या निकली है हमारी टर्म, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। इसका मतलब होता है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल्स टू बिफोर कोलाइजन। ओके, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो सबसे पहला एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। अभी हमने पढ़ा था रिकॉइल ऑफ गन को हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी रिकॉइल ऑफ गन की मदद से एक्सप्लेन हो सकता है। जैसे ही सिंपल है कि अगर आपकी गन ने फायरिंग नहीं की है उस दौरान इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सब कुछ रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो उसका लीनियर मोमेंटम ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो बिफोर फायरिंग का लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल हुआ, ज़ीरो के इक्वल। तो जैसे ही हम इसे फायरिंग करेंगे तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ v वेक्टर वेलोसिटी, और आपकी जो गन है वो सेम फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी कैपिटल V। तो इट मीन्स इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, आई मीन आफ्टर फायरिंग, किसके इक्वल होगा, m
V प्लस कैपिटल एम V, क्योंकि इस गन का मास हमने माना है कैपिटल एम और इस बुलेट का मास माना है हमने स्मॉल एम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें आपको लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन और बिफोर कोलाइजन दोनों ही अगर इक्वल मानने हैं तो इस गन को भी सेम फोर्स के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, ताकि इसका जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जीरो के इक्वल रहे और आपके लीनियर मोमेंटम में किसी भी तरह का फर्क ना पड़े। तो ये था आपका लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। इसका मतलब स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और स्मॉल एम स्मॉल वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल एम कैपिटल वी। तो ये टर्म डिफाइन करती है कि लीनियर मोमेंटम गन का और बुलेट का दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में, टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण ही आपकी रिकॉइलिंग सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी तो आपका लीनियर मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा। तो रिकॉइल ऑफ गन एक तरह का लीनियर मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है। सिमिलरली बात करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल हुआ आपका रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन तो सबको ही पता होगा कि अगर हम एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते वक्त इसमें क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। फ्यूल का कंबशन होता है। तो जब फ्यूल कंबस्ट होता है तो उस दौरान इसमें क्या होती हैं, गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये जो गैसेस हैं, ये गैस जितनी स्पीड से रिलीज होंगी, जितनी वेलोसिटी से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, उतनी ही स्पीड से आपका रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है बिफोर इजेक्शन इज इक्वल्स टू दी आफ्टर इजेक्शन। तो इसका भी सेम टर्म बनेगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू दी लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल है इन्फ्लेटेड बलून। इन्फ्लेटेड बलून, अगर आप एक बलून में पिन अप कर देते हो, एक बलून में पिन अप कर देते हो, तो इसकी जो गैसेस रिलीज होंगी, इससे जो गैसेस रिलीज होंगी, जितनी स्पीड से गैसेस इस डायरेक्शन में रिलीज होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी से आपका बलून बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे अब। तो क्वेश्चन है, टू स्मॉल ग्लास स्फेयर ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। दो स्मॉल ग्लास स्फेयर है, एक का है मास 10 ग्राम, दूसरे का मास है 20 ग्राम। आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे चल के वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं और कोलाइड करने के बाद वो मूव करते हैं। एक की वेलोसिटी आपको दी गई है 2.5, दूसरे की वेलोसिटी आपको दी गई है x। तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। फॉर्मूला क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 क्या है आपका 10, बट ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मल्टीप्लाई, कितनी दी है इसकी वेलोसिटी 3, प्लस सिमिलरली इसका 20 ग्राम दिया है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 में कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करेंगे, इनटू वेलोसिटी आपको दी है 2। सिमिलरली 10/1000 इंटू
2.5 प्लस 20/1000 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0.01 इंटू 3 प्लस 0.02 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू 2.5 प्लस 0.02 इंटू एक्स, और वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻² 2.5 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻² एक्स। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻², क्योंकि दोनों की पावर को हमने क्या करा है, कॉमन ले लिया है। फिर इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10⁻² एक्स। इतना समझ आ गया होगा सबको। अब हम आगे की बात करेंगे। 7 माइनस करेंगे 2.5 तो हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10⁻² एक्स। देन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स 4.5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻²। 10 से ये 10 कट जाएगा तो आपके पास बचा 2.25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई, 2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।